Hi everybody, my name is Sanjay and today again I am in front of you with a very nice talk, with a very nice video. Today I am going to share some of my views regarding about nature. सृष्टि के बारे में मेरा कुछ विचार अपने सामने रखना चाहता हूँ। ये जो भी सृष्टि है, जो भी हम लोग कोई उसको गॉड बोलते हैं, कोई उसको नेचर बोलता है, कोई उसको सृष्टि बोलता है, इसने जो भी चीज़ें हमको मुबलक स्वरूप में दी है उसके प्रति बहुत सारे लोगों में मन में इतना प्यार नहीं रहता है। दे थिंक्स दैट इट इज़ फॉर अस ओनली, टेक्स इट ग्रांटेड, मीन्स उसमें क्या नया है, अपने लिए बनाया है, उसका इम्पोर्टेंस उनको मालूम नहीं पड़ता है। तो उसी चीज़ के बारे में मेरा कुछ विचार मैं अपने सामने रखना चाह रहा हूँ। उसके पहले आई वुड लाइक टू शेयर वन स्टोरी, इट्स कॉल्ड एज 10th एप्पल इफेक्ट। जंगल का राजा एक बार शिकार के लिए निकलता है जंगल में, वो अपना रास्ता भूल जाता है। तो ही वॉज वॉन्डरिंग एंड वॉन्डरिंग, ही नॉट गेट एनी शिकार, ही नॉट गेट एनी हंट। उसको कुछ नहीं मिलता है, ना कोई फ्रूट्स मिलता है, ना कोई शिकार मिलता है। ही लॉस्ट हिज वे। तो 3 दिन के बाद वो बहुत क्रेजी बन जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। बाद में उसको एक अचानक से एक भर जंगल में उसको एक एप्पल का ट्री दिखता है। ही बिकम वेरी हैप्पी, क्योंकि इतना भूखा है 3 दिन से, पेट में कुछ भी नहीं है, और उस टाइम में और कुछ ऐसी चीज़ें मिली खाने के लिए तो हर एक कोई भी आदमी या कोई प्राणी हैप्पी हो जाएगा ऑब्वियसली। तो वो सृष्टि का बहुत आभार मानने लगता है कि यार भगवान है, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, वो हमको कभी न कभी कुछ ना कुछ देता ही है। तो यही सोच के वो उसमें से 10-20 एप्पल निकाल लेता है और वो खाने लगता है। जो भी पहला एप्पल जब खाता है तो उसको इतना टेस्ट लगता है, इतना मीठा लगता है, वो बहुत आभार व्यक्त करता है। ही एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड अ लॉट अबाउट द नेचर। बहुत वो थैंक्स मानता है सृष्टि का, और बहुत प्यार से खाता है, आनंद से खाता है, मजे से खाता है। बाद में थोड़ी देर के बाद वो सेकंड एप्पल खाता है, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या होता है कि वो सेकंड एप्पल में उसका थोड़ा जॉयनेस कम हो जाता है, उसका हैप्पीनेस कम हो जाता है, इतना मज़ा नहीं आता है जो फर्स्ट एप्पल खाने वक्त आता है। ऐसा करते करते जब वो 5th एप्पल तक आता है तो बिल्कुल मज़ा ही चला जाता है। उसके बाद वो मतलब वो फेंकने लगता है, कर्ज करने लगता है और सोचने लगता है कि इसमें क्या मज़ा है, एप्पल है, just like normal fruit, it is a fruit, so it is for eating। तो इस तरह से वो इतना वैल्यू उसको देता नहीं। बाद में वो फेंकने लगता है, कंप्लेन करने लगता है, और 10th एप्पल के बाद तो उसकी इच्छा ही खत्म हो जाती है कि एप्पल खाने की। तो दोस्तों, इसमें से मेरे को ये बताना है, या जो भी मैंने जहाँ से भी स्टोरी पढ़ी है उसको ये बताना चाहता है कि इट इज कॉल्ड एज, इन इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग द ग्रेटिट्यूड और 10th एप्पल इफेक्ट। मीन्स जो चीज़ हमको आसानी से उपलब्ध होती है उसका हमको कुछ वैल्यू नहीं रहता है जिंदगी में। तो इसीलिए जब उसके पास कुछ नहीं था, उसको फर्स्ट एप्पल खाने में बहुत मजा आया, लेकिन जब वो उसका पेट भरता है और उसके सामने बहुत सारा एप्पल ट्री, मतलब पूरा एप्पल ट्री सामने रहता है, तो उस हंटर को, उस लायन को उसका कुछ वैल्यू नहीं लगता है। तो इसी तरह भगवान ने हमारे लिए, या इस सृष्टि ने बहुत सारी चीज़ें दी है, लेकिन वी नॉट टेक केयर ऑफ दैट, वी नॉट रिस्पेक्ट फॉर दैट। इट इज़ वेरी वेरी wrong actually. So we have to respect for this. In the sense of this, I would like to share one incident. एक बूढ़ा आदमी 73 years old, he feel sick. उसको कुछ डिजीज हो जाता है, वो हॉस्पिटल में चला जाता है। कुछ दिनों के बाद उसकी सिचुएशन become more and more critical. So doctor tell him that we have to apply ventilator to you because you have some breathing problem.
तो बोलता है इट्स ओके, डॉक्टर टेल हिम दैट यू हैव टू पे 5,000 euros फॉर दैट ब्रीथिंग apparatus और फॉर दैट वेंटिलेटर। ये सुनने के बाद वो रोने लगता है, वो कुछ अजब नज़र से उनकी तरफ देखता है। तो डॉक्टर को अच्छा लगता है, ये बूढ़े आदमी के बाद इतना सारा पैसा है, फिर भी ये लाइफ के बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन पैसे के बारे में क्यों सोच रहा है इतना। तो बाद में वो पूछते हैं कि व्हाई यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट मनी नाउ यू हैव इन क्रिटिकल सिचुएशन। बाद में जब वो उसको रिप्लाई करता है, जब वो उसको डॉक्टर को उसके आंसर में कुछ बोलता है, तो वो सुन के सब डॉक्टर्स स्टाफ दंग रह जाता है और रोने लगता है। वो बोलता है ठीक है, आपने बराबर सही बोला कि व्हाई आई एम थिंकिंग अ लॉट अबाउट मनी, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द मनी, आई हैव प्लेंटी ऑफ मनी, आई एम थिंकिंग अबाउट the air what I am taking in free of cost from this nature. For 73 years I have taken, मैं ये हवा सृष्टि से ले रहा हूँ up to 73 years, मतलब 73 years I am taking this air from this nature and never pay a single rupee to the God, to the nature. How much bill I have to pay बिफोर कमिंग टू दिस हॉस्पिटल। तो इसकी मेरे को गिल्टी फील हो रही है कि मैंने उसके ऊपर कभी सोचा ही नहीं। 73 इयर्स तक मैं फ्री में सब कुछ लेता रहा और उसका ग्रेटिट्यूड तक मैंने व्यक्त नहीं किया, उसका आभार तक मैंने व्यक्त नहीं किया। तो दोस्तों, हमको भी हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सृष्टि से मिलती है, नेचर से मिलती है, या हम कोई उसको गॉड भी बोलता है, गॉड से मिलती है, लेकिन वी नॉट रिस्पेक्ट फॉर दैट। इट इज़ वेरी बैड थिंग। इफ यू रिस्पेक्ट दैट थिंग्स इन अ गुड वे, दैट नेचर विल बी मेक यू अवेलेबल मोर एंड मोर थिंग्स विच विल बी लाइक टू यू। आपको और सारी चीज़ें वो उपलब्ध करके देगा अगर उसको हम लोग ठीक ढंग से रिस्पेक्ट करने लगे। तो अभी भी सिचुएशन कुछ ऐसी है लॉकडाउन के समय में। कोरोना के कारण हम लोग सब घर में बैठे हैं। अभी हमको मालूम पड़ रहा है कि जो चीज़ें हमको फ्री में मिल रही थी लॉकडाउन के पहले, उसका हमको कभी एहसास ही नहीं हुआ। जैसे कि फ्री में हम लोग इस शहर से उस शहर घूमते थे, इस देश से उस शहर घूमते थे, उसका कभी हमको कभी कुछ लगा नहीं। जो सब्जियां हम लोग फेंक देते थे, लेकिन अभी वही नहीं मिल रहा, तो उसको हम लोग बहुत प्यार से खा रहे हैं। उसका इम्पोर्टेंस हमको मालूम पड़ रहा है, मिल्क का इम्पोर्टेंस मालूम पड़ रहा है जब हमको वो नहीं मिल रहा है। पानी का इम्पोर्टेंस मालूम पड़ रहा है। तो जब वो चीज़ का स्कार्सिटी बन जाता है या शॉर्टेज बन जाता है, तभी हम लोगों को उसका एहसास हो जाता है। कितना अच्छा होगा अगर उसका शॉर्टेज बनने के पहले हम वो सब चीज़ें समझ ले और उसको ठीक ढंग से रिस्पेक्ट करने लगे। तो ऐसा बोला जाता है ना, अगर हम लोग उसको इफ यू पे मोर रिस्पेक्ट विद दैट थिंग्स, तो गॉड विल बी मेक अस अवेलेबल मोर एंड मोर थिंग्स विच आर सुटेबल फॉर अस। सृष्टि और सारी चीज़ें हमको फ्री में उपलब्ध करके देगी अगर हम लोग उसको ठीक ढंग से रिस्पेक्ट करने लगे। तो यही एक मेरा संदेश था। होप यू विल लाइक दिस, होप यू लाइक दिस 10th एप्पल इफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।